स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ कविता कुरुक्षेत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इस कविता में कवि ने युद्ध, बलिदान, देशभक्ति और कुटिल राजनीतिक पर तीखा और भावनात्मक प्रहार किया है। यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि युद्ध मानवता की पहली पसंद नहीं होता, समाज शांति चाहता है, लेकिन जब अत्याचार और विश्वासघात अपनी सीमा पार कर जाते हैं तो युद्ध एक मजबूरी बन जाता है, एक जरूरी इलाज हो जाता है। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ कौन रोता है वहाँ कविता की पहली पंक्ति का तात्पर्य क्या है? ए, युद्ध में होने वाले सैनिकों की बात हो रही है। बी, इतिहास में बलिदान पर शोक करने वालों की बात हो रही है। सी, बुजुर्गों के दुख की बात हो रही है। डी, कवि स्वयं की वेदना व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कौन है जो इतिहास की उन घटनाओं पर रोता है जहां जवानों के खून की कीमत किसी बूढ़े और चालाक राजनीतिज्ञ के निर्णयों के कारण चुकानी पड़ती हो। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास में बलिदान पर शोक करने वालों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि के अनुसार युद्ध का मूल्य कौन चुकाता है? ए, राजा, बी, बुजुर्ग, सी, जवान और किशोर, डी, महिलाएं। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जवान और किशोर लड़के ही युद्ध में भाग लेते हैं, इसीलिए वही अपना जीवन खोते हैं और वही मूल्य चुकाते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवान और किशोर। क्वेश्चन नंबर 3, देशमुख की लालिमा किसके कारण बची है? ए, राजनीतिक के कारण, बी, नेताओं के चतुराई के कारण, सी, वीर जवानों के बलिदानों से, डी, कूटनीति से। तो यहाँ कविता में लिखा गया है और तब सम्मान से जाते गिने नाम उसके देशमुख की लालिमा। और जब युद्ध में राजाओं की जीत हो जाती है जबकि नौजवानों के कारण, तो उनका प्रशंसा बड़े इज्जत से किया जाता है, उन लोगों के नाम बड़ी इज्जत से गिने जाते हैं, मानो देश का गौरव उन्हीं की वजह से है, मानो युद्ध उन्होंने ही किया हो। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीर जवानों के बलिदानों के कारण। वीर जवानों के बलिदानों के कारण ही देशमुख की लालिमा बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि के अनुसार युद्ध की जड़ क्या है? ए, धर्म, बी, धन, सी, कपटी व्यक्तियों की स्वार्थ लोलुपता, डी, नायक का साहस। तो यहाँ कवि के अनुसार युद्ध जो होता है वो कपटी व्यक्तियों की स्वार्थ लोलुपता के कारण, जो कपटी व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनकी लालच के कारण ही युद्ध होता है। जो स्वयं लड़ाई में भाग नहीं लेता लेकिन युवाओं को मरने के लिए भेज देता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपटी व्यक्तियों की स्वार्थ लोलुपता। क्वेश्चन नंबर 5, कवि के अनुसार युद्ध से पहले क्या होता है? ए, शांति समझौता, बी, मुनियों की शांति की सलाह, सी, उबलता क्रोध और विचार, डी, हार की योजना। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हर युद्ध से पहले विचारों की लड़ाई होती है, क्रोध उबलता है और बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है क्या हथियार उठाना ही अंतिम उपाय है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उबलता क्रोध और विचार। युद्ध से पहले हर कोई विचार करता है, सोचता है कि क्या युद्ध ही एकमात्र उपाय है, क्या युद्ध करना जरूरी है, युद्ध के बिना कोई उसका समझौता नहीं किया जा सकता, कोई उसका सुलह नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उबलता क्रोध और विचार। क्वेश्चन नंबर 6, उपचार एक अमोघ है, इस पंक्ति में उपचार किसका है? ए, युद्ध का, बी, अन्याय और विष के नाश का, सी, देशभक्ति का, डी, शिक्षा का। तो यहाँ उपचार एक अमोघ है, इस पंक्ति में उपचार का अर्थ होता है सॉल्यूशन या फिर अंतिम उपाय। लेकिन युद्ध होने से पहले हर बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि क्या हथियार उठाना ही अंतिम उपाय है, हथियार उठाना ही सही है, लेकिन तब भी कभी कभी एक ही अचूक उपाय बचता है,
अन्याय, पतन, जहर और विश्वासघात को समाप्त करने के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता बन जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि युद्ध करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, युद्ध ही एकमात्र रास्ता बन जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्याय और विष के नाश का। अन्याय और विष के नाश के लिए ही युद्ध करना जरूरी है, उसका एकमात्र उपाय या फिर एकमात्र उपचार युद्ध ही है। क्वेश्चन नंबर 7, कवि किसे कुटिल द्रोहिणी कहता है? ए, युद्ध करने वालों को, बी, विदेशी आक्रमणकारियों को, सी, कपटी और धोखा देने वाले नीति या प्रवृत्ति को, डी, सैनिकों को। तो यहाँ कवि उस हलाहल विष यानी कि जो समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका नाम था हलाहल विष, उसी से कवि तुलना करते हुए कहते हैं कि भगवान ही जाने कि देश की इज्जत कोई गहराई से जुड़ा हुआ विषय है या फिर बस दिखावे का एक चीज है, या तो यह जहर की तरह है, एक कपटी गद्दारी है जो बहुत समय से हमारी आत्मा को जलाती आ रही है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा कपटी और धोखा देने वाले नीति या प्रवृत्ति को हलाहल विष की तरह कुटिल द्रोहिणी कहता है। कभी यहाँ कपटी और धोखा देने वाले प्रवृत्ति के लोगों को कहना चाहता है उस हलाहल विष की तरह कुटिल द्रोहिणी है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपटी और धोखा देने वाली नीति या प्रवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 8, विषैली व्यक्तियों की सांस से क्या फैलती है? ए, युद्ध, बी, हिंसा, सी, लपटे, डी, क्रांति। तो यहाँ कविता में कहा गया है चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैली व्यक्तियों की सांस से। इसीलिए कुछ विषैली व्यक्तियों की सांस से ही पूरा हवा, पूरा पर्यावरण विषैला हो जाता है, उनकी लपटों से ही धुआं उठना स्टार्ट हो जाता है और युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लपटे। फैली लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से। क्वेश्चन नंबर 9, शोणित बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। इस पंक्ति का अर्थ है ए, खून बहा लेकिन देश की इज्जत बच गई, बी, देश हार गया, सी, देश ने शर्म खो दी, डी, देश पर हमला हुआ। तो यहाँ कहा गया है कि जो स्वयं लड़ाई में भाग नहीं लेता लेकिन युवाओं को मरने के लिए भेज देता है और फिर बड़े संतुष्ट होकर सोचता है कि खून तो बहा लेकिन देश की इज्जत बन गई। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खून बहा लेकिन देश की इज्जत बच गई। क्वेश्चन नंबर 10, स्वार्थ लोलुप सभ्यता का क्या तात्पर्य है? ए, परोपकारी समाज, बी, त्यागमयी संस्कृति, सी, लालच और स्वार्थ से भरी संस्कृति, डी, धार्मिक संस्कृति। यहाँ कवि राजनीतिक से कुछ प्रश्न करता है। जो स्वार्थी नेता होते हैं वो स्वार्थ में डूबी सभ्यता और भूखे नेताओं के पेट में लगी हुई आग के जैसे होते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लालच और स्वार्थ से भरी संस्कृति। जो हमारा ये संस्कृति है वो कुछ लोगों के कारण, कुछ लालची लोग तथा स्वार्थ परत लोगों के कारण ही हमारी संस्कृति या फिर हमारा देश बदनाम है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वार्थ लोलुप सभ्यता का तात्पर्य है लालच और स्वार्थ से भरी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 11, कवि के अनुसार देशमुख की लालिमा किस कारण बची रही? ए, राजा के शासन से, बी, राजनीतिक से, सी, सैनिकों की बहादुरी से, डी, आम जनता के सहयोग से। तो यहाँ कवि कहते हैं जो देशमुख की लालिमा है, उनका गौरव है, जो देश का गौरव है वो बहादुर सैनिकों की वजह से ही यह देश टिका हुआ है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैनिकों की बहादुरी से। जो बहादुर सैनिक हैं उन्हीं के कारण हमारा देश की लालिमा, जो सुंदरता है वो बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, कविता के अनुसार किनके नाम देश के मुंह की शोभा बन जाते हैं? ए, जो नेता बनते हैं, बी, जो विदेश जाते हैं, सी, जो देश के लिए बलिदान देते हैं, डी, जो भाषण देते हैं। तो इस कविता के अनुसार कवि जो देश के लिए बलिदान देते हैं वे देश के मुंह की शोभा बन जाते हैं, देश का गौरव बन जाते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो देश के लिए बलिदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कवि के अनुसार युद्ध से पहले कौन सी भावना उबलती है? ए, करुणा, बी, मोह, सी, घृणा, डी, क्रोध। तो कवि के अनुसार युद्ध से पहले क्रोध की भावना उबलती है, क्योंकि यहाँ कविता में कहा गया है
हर युद्ध से पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर मनुष्य के अंदर, हर बुद्धिजीवी के अंदर हर युद्ध से पहले एक क्रोध की भावना उबलती है या फिर निकलती है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 14, कवि के अनुसार युद्ध एक अमोघ उपाय है, किसके लिए? ए, शांति बनाए रखने के लिए, बी, अन्याय, अपकर्ष, विष और द्रोह को समाप्त करने के लिए, सी, विजय पाने के लिए, डी, प्रसिद्धि के लिए। यहाँ कवि के अनुसार युद्ध एक अमोघ उपाय है, यानी कि एकमात्र रास्ता युद्ध ही है। क्यों? क्योंकि अन्याय, अपकर्ष, विष और द्रोह को समाप्त करने के लिए कभी कभी समाज में अन्याय इतना ज्यादा व्याप्त हो जाता है तो उसे खत्म करने के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता बन जाता है। लेकिन तब भी कभी कभी एक ही उपाय बचता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्याय, अपकर्ष, विष और द्रोह को समाप्त करने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए युद्ध एकमात्र विकल्प हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कवि के अनुसार समाज युद्ध क्यों नहीं चाहता? ए, क्योंकि समाज कमजोर है, बी, क्योंकि युद्ध में लाभ नहीं है, सी, क्योंकि समाज का स्वभाव शांति प्रिय होता है, डी, क्योंकि समाज डरपोक है। तो यहाँ कवि के अनुसार समाज युद्ध क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग शांति चाहते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि समाज का स्वभाव शांति प्रिय होता है, लेकिन कभी कभी उस समाज को शांति प्रिय बनाने के लिए, अन्याय को हटाने के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कवि ने द्रोहिणी शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ए, नारी के लिए, बी, गद्दार, कपटी और विनाशकारी प्रवृत्ति के लिए, सी, सैनिक के लिए, डी, प्रेमिका के लिए। तो यहाँ कवि द्रोहिणी शब्द जो प्रयोग किया है वो गद्दार, कपटी और विनाशकारी प्रवृत्ति के लोगों के लिए, क्योंकि सारी दुनिया के सच्चे मानव हृदय में कभी भी विश्वासघात और कपट को जगह नहीं देता। इसीलिए गद्दार, कपटी और विनाशकारी प्रवृत्ति के लोगों को द्रोहिणी नाम से संबोधित किया है। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गद्दार, कपटी और विनाशकारी प्रवृत्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, देश की इज्जत बचाने के लिए किसने अपने लाल चढ़ा दिए? ए, व्यापारी वर्ग ने, बी, शिक्षकों ने, सी, वीरों की माताओं ने, डी, राजाओं ने। तो यहाँ कविता में कहा गया है देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज लाल हैं। यहाँ वास्तव में देश की इज्जत तो उन माताओं के लुटे हुए सिंदूर या फिर अपने बेटों के बलिदान से ही बची है, जिन्होंने अपने बेटे देश के लिए न्योछावर किए। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीर माताओं ने। वीर माताओं ने अपने देश की इज्जत बचाने के लिए अपने प्यारे लाल का न्योछावर किया है।